नमस्कार। आज मैं व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पद संज्ञा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए जानते हैं संज्ञा है क्या जी। संज्ञा का मतलब है नाम देना या नाम रखना। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान का जब हम कोई नाम रखते हैं तो उसे संज्ञा कहते हैं। वो संज्ञा होती है, नाम देना। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का कोई नाम नहीं होता तो उसे हम कैसे पहचान पाते, उसकी आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिफाई हम कैसे कर पाते। इसलिए संज्ञा दी गई, नाम दिया गया। तो संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद जानते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति या कोई भी स्थान, किसी व्यक्ति या कोई भी स्थान का नाम होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष, या कोई भी स्थान, चाहे किसी गांव का नाम हो, चाहे किसी जिले का नाम हो, चाहे किसी प्रांत का नाम हो, चाहे किसी देश का नाम हो, कोई भी स्थान का नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम में जैसे रमेश, शीला, सुनील, सुधीर, इब्राहिम, फर्नांडिस, इनायत आदि तरह तरह के नाम हैं। सबके अलग अलग कोई न कोई नाम है। और स्थान में किसी भी गांव का नाम, किसी भी ज़िले का नाम, रामपुर, फिरोजाबाद, दिल्ली, शिमला, देश में फ्रांस, जापान, भारत, पाकिस्तान आदि। तो कोई भी स्थान या कोई भी देश का जब नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर संज्ञा में स्थानवाचक संज्ञा नहीं होती है। स्थानवाचक संज्ञा नहीं होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इस तरह से आज हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की।